वेलकम बैक। आइए, पॉलिटेक्निक के जो सीरीज हम चला रहे थे उसमें भौतिकी पढ़ाए थे। हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन। आज थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में आप लोग को बता देते हैं। धीरे धीरे सबका परिचय होते रहना चाहिए और धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो आज हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रिया, पारस्परिक क्रियाएं, पदार्थ, तत्व, परमाणु इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग इसका जो टॉपिक का शुरुआत करेंगे, इसके फादर लेवेजियर हैं। सबसे पहले जो टॉपिक का शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लोग पदार्थ से शुरुआत करते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? एक अच्छा टर्म है पदार्थ, जानना चाहिए, सभी को जानना चाहिए। तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी चीज़ें पदार्थ हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वे सभी चीज़ें पदार्थ हैं। तो पदार्थ की परिभाषा आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वे सारे चीज़ें पदार्थ हैं। ठीक है। अब पदार्थ के जो सूक्ष्मतम कण हैं उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। पदार्थ के बारे में आप लोग जान गए, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, जिसे महसूस किया जा सके, पदार्थ है। जैसे ही बात आती है महसूस किया जा सके, तो दुनिया की लगभग सारी चीजें पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सभी चीजें पदार्थ हैं और पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। आइए, परमाणु को हम लोग देख लेते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? तो पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। ये परमाणु हो गया। परमाणु का जो निर्माण होता है ना, एक परमाणु के अंतर्गत क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है पदार्थ का, सबसे छोटी इकाई है। हालांकि अभी और भी खोज हो गए हैं, उतना आपको डीप नहीं जाना है। हिंग बोसोन वगैरह के खोज हो चुके हैं, उतना डीप नहीं जाना है। आपको देखना है कि एक परमाणु जो कि बहुत नाम मात्र की चीजें हैं, बहुत सूक्ष्मतम कण है, उसे परमाणु कहते हैं। और आप देखिए, एक परमाणु के अंतर्गत नाभिक होते हैं, कक्षा होते हैं। तो नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन हुआ करता है और इसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक जो परमाणु है, इसको हम लोग एटम कहते हैं। तो एटम बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजों का एक साथ हम लोग परमाणु कहते हैं, है ना। ये सभी मिलकर एक परमाणु का निर्माण कराता है। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। तो आप देखें कि परमाणु का सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन को देख लेते हैं। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन ने किया। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। ये इसका इन लोगों ने खोज किया। अब आप देखेंगे, प्रोटॉन जो है उस पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं उदासीन। एक चीज आपको उदासीन से बता देते हैं, जो भी पदार्थ आपको मिलेंगे वो लगभग उदासीन ही मिलेंगे। अगर वो उदासीन नहीं रहेगा तो वो हमेशा प्रयास करेगा, खोजते रहेगा कि इलेक्ट्रॉन किधर है, उसको हम प्राप्त करके न्यूट्रल हो जाए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है इलेक्ट्रॉन को क्यों खोजता है लोग।
और क्यों न्यूट्रल होना चाहता है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। ये परमाणु हो गया। परमाणु से थोड़ा बड़ा होता है अणु, उसको हम लोग मोलेक्यूल कहते हैं इंग्लिश में, मोलेक्यूल कहते हैं। अणु जो है परमाणुओं का समूह है, एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। और जब एक ही प्रकार के परमाणु ढेर सारा जब मिला हुआ रहेगा तो तत्व का निर्माण करेगा। तो तत्व की परिभाषा आप समझ गए। तत्व ये सब केमिस्ट्री का टर्म है, आपको जानना बहुत जरूरी चीज है, बेसिक चीजें हैं, इसीलिए आज एक क्लास ले लिए कि तेजी में आप लोग कम से कम बेसिक चीजों को जानिएगा। ये तत्व है, चैप्टर वाइज हम लोग नहीं चल रहे हैं, पहले केमिस्ट्री के परिचय से चल रहे हैं, क्या क्या टर्म आते हैं। तो तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। अब सवाल होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु कहने का मतलब क्या होता है, सेंस क्या है। तो सपोज कीजिए आपको एक तत्व मिला, XYZ है, मान लीजिए कि X तत्व है, X तत्व है, तत्व का नाम X है। अब आपको यहाँ से काटिए, इधर काटिए, इधर काटिए, इधर कहीं से भी उठाइएगा तो आपको X ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि Z मिल जाएगा कहीं, P मिल जाएगा कहीं। अब Z P से नहीं समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब है कि आप जैसे गाजर का एक इतना बड़ा डंडल ले लेते हैं तो गाजर को यहाँ से काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, गाजर ही मिलता है ना। अब बीच में मूली तो नहीं मिलता है, यहाँ पर मूली है, थोड़ा सा बैगन आ गया है, गाजर उठाए हैं और थोड़ा यहाँ आलू रह गया है, ऐसा कुछ तो नहीं है, ये गाजर ही रहता है। तो एक ही प्रकार के परमाणु कहने का मतलब कि जब हम कट करें, जब हम उसको विभाजित करें तो सेम चीजें मिले। तो तत्व जो होता है वो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद एक टर्म आता है यौगिक का, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। यौगिक क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित या निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करवाते हैं। वो कैसे, तो आप आगे जब पढ़िएगा आपको हम एक टेबल पढ़ाएंगे जिसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जैसे आप देखेंगे उसमें सोडियम देखेंगे, क्लोरीन देखेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, 20 गो तत्व याद करवा देंगे तो हो जाएगा। और दोनों जब मिलेगा तो NaCl का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग नमक कहते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला NaCl हो गया। तो जिसमें दो तत्व मिला है, एक तत्व सोडियम मिल गया, दूसरा तत्व क्लोरीन मिल गया। तो आप देख पाए कि दो तत्वों को मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण हो गया। तो NaCl को हम लोग यौगिक कहेंगे, ठीक है। अब आइए मिश्रण, एक तीसरा टर्म है मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलने के बाद मिश्रण का निर्माण करता है। जैसे थोड़ा सा बालू उठाइए, इतना चीनी उठाइए, दोनों को मिला दीजिए, मिश्रण हो गया। इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है ना। तो ये मिश्रण है। और आइए नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, इसके चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे, पहला दूसरा चैप्टर करके हम लोग सिलेबस बना के। आज के लिए पॉलिटेक्निक सीरीज के लिए इतना ही, धन्यवाद।